Good evening, everyone. Yeah, this is Mayank with you guys. Dear ones, in last class, I explained you about letter writing. Its general rules. That is, I explained in the earlier class, मतलब in the yesterday's class, कि कैसे हम लोग लेटर को लिखते हैं, वेदर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल. इस लेटर को हम लोग कैसे लिखते हैं ताकि सामने वाला टू whom you are sending or conveying can get it better, अच्छे से उसे ले सके. I had explained 5 points which will be common in all the forms of letter. I have given the points, and in this class I'm gonna explain each point separately. So let's start today's class. In the previous class I had given the first point, that is the heading. Heading, that is, it consists of two things. I had told you, that is address of the writer, and second, just below address, it is date. Clear? Address of the writer and date. Date may be of different type, such as you can write it for July 2020. ठीक है, 04/07/2020, 04/07/20. These all are form of writing date. You may try any one of it. Okay. Heading. It must be put on the right hand corner. राइट हैंड कॉर्नर पे इसको हम लोग रखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, nowadays it is trending that we put it into left side also. ठीक है, ये हेडिंग है आपका. सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं. सेकंड पॉइंट हम लोगों का है सैल्यूटेशन, दैट इज ग्रीटिंग. सैल्यूटेशन दैट इज ग्रीटिंग, जब हम लोग किसी को ग्रीट करते हैं. ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड सर. These are all types of greetings, okay, or salutation. Depend upon the relationship of the person to whom we are writing, okay. जैसा अगर हम लोग फैमिली के लिए लिख रहे हैं, for family, we may write dear, okay, dear father, या dear mother, okay. अगर फ्रेंड्स के लिए लिख रहे हैं, to friends, we will write dear Raj, dear Rishi, etc. क्लियर? ये फ्रेंड्स के लिए हो गया. लेकिन अगर हम लोग बिजनेस, ये तो हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर का. अगर आप लोग फॉर्मल लेटर में फॉर बिजनेस पर्पस लिख रहे हैं, फॉर बिजनेस पर्पस लिख रहे हैं, तो डियर सर या रेस्पेक्टेड सर, sir or ma'am, whatever is required. Clear? This is the second point, that is salutation or greeting. Now come to third point, that is the most important point of any type of letter. Third point, that is the body or the message, the communication, the body of the message या the message, the communication, कुछ भी कहा जा सकता है इसको, the communication. It is the main part of the letter as I explained earlier. ठीक है, इसको लिखते समय वी हैव टू पुट इन माइंड सर्टेन पॉइंट्स. ठीक है, उस पॉइंट पर हम लोग आते हैं. पहला, डिवाइड लेटर इन पैराग्राफ सो कैन बी मार्क्ड. अगर हम लोग को लेटर लिखना है तो इसको हम लोग को पैराग्राफ डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, ताकि ये आपके पॉइंट्स को अच्छे से समझा. फर्स्ट पैराग्राफ में यू में राइट, इफ आप लिख रहे हैं इसको फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो आप अपने बारे में बता सकते हो, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन. उसके बाद आप अपने पर्पस पे आ सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके. तो आपको सामने वाले को समझाने में आसानी होगी
कि आप लेटर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। सेकंड पॉइंट आता है राइट इट क्लीन एंड नीट, राइट इट क्लियर एंड नीट, साफ सुथरा लिखना चाहिए ताकि आप सामने वाले को अपने मैसेज को क्लियरली बता सके कि आपने क्या लिखा है, आप क्या लिखना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। दिस इज द सेकंड पॉइंट। ओके, तीसरा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऑलवेज यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, हमेशा सिंपल शब्दों का यूज करना चाहिए हम लोगों को लेटर लिखते समय, और डायरेक्ट टू द पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि लेटर आर एक्चुअली द मैसेज टू विच यू हैव टू से टू अदर्स। तो वो सिंपल होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कुछ स्पेशल लैंग्वेज या स्पेशल वर्ड दैट शोज वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस और टू रीड, तो इससे सामने वाले को प्रॉब्लम हो सकती है। उसको बचने के लिए हम लोगों को बहुत सारे सिंपल वर्ड्स और डायरेक्ट लैंग्वेजेस का यूज करना चाहिए। ठीक है, चौथा, पुट योर थॉट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर दैट इज सिक्वेंशियल। सीक्वेंस बना के रखना चाहिए कि जैसे हम लोगों को शुरुआत कहाँ से करनी है, उसके बाद क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, लास्ट में क्या बोलना है। दिस इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंस। आपको उस हिसाब से अपने लेटर को सजाना चाहिए या लिखना चाहिए, ताकि ये समझने वाले को भी दिमाग में ये देते रहे कि एक्चुअली सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। क्लियर है? दिस इज योर फोर्थ पॉइंट, पुट योर थॉट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर। फिफ्थ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड योर पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क दैट इज फुल स्टॉप, कॉमा, एपोस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क। इन सब चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज अ रॉन्ग पंक्चुएशन कैन अल्टर द होल सेंटेंस। हम लोग अगर फुल स्टॉप या कॉमा किसी ऐसे जगह पे दे दे जहां पे उसकी जरूरत नहीं है, तो ये पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क सही जगह पे जाए। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट, दैट इज द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर राइटिंग द मैसेज we have to write a subscription. That is the fourth point I explained in yesterday's class. Number 4, that is the subscription. Subscriptions लेटर खत्म होने के बाद लिखते हैं हम लोग। उन सामने वालों के साथ अपने रिलेशन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है। ठीक है, तो इन लेटर विथ ओनली राइटर्स नेम इज समटाइम्स सीम्स वेरी रूड। सीधा लिख दिया मैंने, हाँ मैं ठीक हूँ, इसे मेंशन, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग बचने के लिए, इससे बचने के लिए हम लोग थोड़ा सा पोलाइट मैनर का यूज करते हैं, क्या कि सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? लाइक योर्स sincerely, ठीक है, yours faithfully. It gives a polite scene to the reader. ठीक है, this is your subscription point. और ये हमेशा राइट हैंड साइड में, अगर हम लोग लेटर का शुरुआत हेडिंग अगर राइट हैंड साइड में देते हैं तो इसको भी हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे। बट इफ वी पुट the heading on left side, we will put this subscription into left side. We have to mind it. This is the fourth point, the subscription. Panchwa point, that is the last point, the signature or name of the writer. Signature or name of the writer. ये आपका सिग्नेचर या नाम होता है, चूंकि आपने लेटर को लिखा है। ये सबसे लास्ट पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स है। द सिग्नेचर और नेम ऑफ द राइटर मस्ट रिटन इन वेरी क्लियर और क्लीन लैंग्वेज, ताकि जब किसी अननोन आदमी को, जिनको जो आपको जानता नहीं है, अगर आपको उसे कुछ लेटर या कुछ मैसेज कन्वे करना है, तो उसे ये समझने में आसानी हो कि मुझे ये मैसेज किसने भेजा है। ठीक है,
एक पॉइंट ये है। दूसरा, सिग्नेचर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। सिग्नेचर विल बी ऑलवेज इन स्टार्ट विद इन कैपिटल लेटर, क्योंकि आपका नाम रहता है, ठीक है। दिस विल बी कैपिटल लेटर। क्लियर? ये आपका 5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख के यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ लेटर, वेदर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू 1 or 2 example of formal or informal letter. Till then, read this thing and explanation and try to write down both type of letter by your own. Okay? Thank you. Stay in home, stay safe.